नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अभी मार्केट में जिस तरीके से डाटा आया है, यहाँ आप देख सकते हो एफआईज ने 7,600 करोड़ की बाइंग की है। काफ़ी बड़ी बाइंग हमें एफआईज की देखने को मिली है। उसके सामने डीआईज ने 1800 करोड़ का माल बेचा है। तो देखो, एफआईज ने जिस तरीके से बाई किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यह है कि देखो, एफआईज ने इस मंथ की, मतलब अभी तक इस मंथ में, सितंबर मंथ में, ठीक है, जितने भी ट्रेडिंग सेशन आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तेजी करी हो तो आज के दिन करी हो। ठीक है, आज के दिन उन लोगों ने 7,690 करोड़ की बाइंग करी हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज सामने आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, अगर अभी तक का हम डाटा देखें तो एफआईज ने 15,000 करोड़ की खरीदारी करी है मार्केट में इस सितंबर सीरीज में। ठीक है, और डीआईएस ने 7,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना तो दुगना है ऑलमोस्ट। ठीक है, दुगना बाइंग कर दिया है एफआईएस ने इस लेवल के ऊपर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एफआईएस काफी स्ट्रांग बुलिश होते हुए देखने को मिला है। अब सवाल ये रहता है कि कल मार्केट गिरेगा या दौड़ेगा, क्या इंपोर्टेंट लेवल्स होंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कौन से इंपोर्टेंट लेवल पर हमें ध्यान देना है, कौन से लेवल पर सेलिंग बाइंग मोमेंटम आ सकता है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। लाइक नहीं दबाया तो मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना। अब देखो, यहाँ निफ्टी की एक्सपायरी में सबसे पहले ये जो डाटा है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगली एक्सपायरी का डाटा है। तो सबसे पहले यहां आप देखो देखो 25,400, 25,450, 25,500, इन तीन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर राइटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 3.5 लाख पोजीशन इस 150 पॉइंट की रेंज में बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो हल्की पोजीशन है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोजीशन है वो 25,450 से 25,400 की रेंज में देखने को मिल रही है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो सबसे पहले ये राइटर्स का एरिया बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पोर्ट साइड की पोजीशन देखो आप, यहां सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो 1,05,000 की है, 25,200 के पास। यहां पोर्ट राइटर्स भी अच्छे खासे पोजीशन बनाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप डाटा देखेंगे तो थोड़ा हल्का होता हुआ देखने को मिल रहा है। 25,300 के पास भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो इंपोर्टेंट लेवल सबसे पहले 25,100, 25,300 और 25,450। अब ये लेवल का महत्व क्या है? तो देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो लेवल है ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब स्ट्रक्चर वाइज इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आप वो जंप मार दो, पर ये लेवल के ऊपर सबसे पहला मोमेंटम हमें देखना है। ठीक है, 25,300 एक इंपॉर्टेंट रहेगा, 25,450 इंपॉर्टेंट रहेगा और 25,100 का लेवल भी आपको इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रक्चर आप कॉल साइड का डाटा देख लो। यहां 52,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1,10,000 पोजीशन है, उसके ऊपर थोड़ी हल्की पोजीशन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा तो अभी यही है 52,000 का लेवल। और डाउन साइड अगर आप 51,500 के लेवल के पास 90,000 पोजीशन है, उसके बाद यहाँ 600 के पास भी 40,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो देखो, यहाँ ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो 51,600, फिर 400 और 900। ठीक है, ये तीन लेवल है ना, उसके ऊपर मतलब हमें थोड़ा नजर रखना है। यहाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपको टेलीग्राम पे ये अपडेट दिया था। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कि यहाँ एक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार मार्केट इधर से आता है निकल जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को काटता है ना तो फिर यहाँ से आपको निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो, अपसाइड के लिए जाना है तो इस लेवल को काटना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो, मैंने 2 बजे के पहले पहले 2 बजे के पहले पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े प्लेयर्स जो है ना वो 25,000 के आसपास या उसके ऊपर रखेंगे निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी को उसके ऊपर रखेंगे तभी वो पैसा बना पाएंगे। अब काफी लोगों का सवाल है कि सर आपने ये सब कैसा प्रिडिक्ट किया? भैया, आपको मैं एक बता दूं, एक ही स्क्रीन पे नहीं चलता, बहुत सारी चीजें चलती है मेरे सामने।
ठीक है, बहुत कुछ एनालिसिस चलता है, एक तरफ डाटा रहता है, एक तरफ ग्लोबल रहता है, ठीक है, एक तरफ न्यूज रहती है, एक तरफ टेक्निकल रहता है, एक तरफ कुछ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज रहती है। बहुत कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद में एक अपडेट देता हूं, ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, ठीक है। और वो जब जैसे ही मैंने बताया उसके बाद बड़े प्लेयर्स ने यहां देख सकते हो 25,000 के ऊपर से एक 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम करवाया, ठीक है। ये बड़े प्लेयर्स की पावर है। अगर आप उनके फुटप्रिंट को पकड़ोगे, उनके डायरेक्शन को पकड़ोगे, तो आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूव कैच कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो मेक श्योर आप हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उससे बिल्कुल जुड़ जाओ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है। ये चीज ध्यान रखना, सर्च करके नहीं जुड़ना है, ठीक है। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और सबसे पहली चीज तो आप सिनेरियो समझ लो, ठीक है। आपको शॉर्ट में एक सिनेरियो समझा लेता हूं। सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर कर रहा है। देखो यहां ना, आप सबसे पहले ये सब कैंडल्स देखो, यहां जितनी रेंज बनाई है ये सभी की सभी कैंडल्स को आप देखो, छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है। अब इधर देखो, देखो यहां ये जो कैंडल्स बन रही है, इस कैंडल पर सबसे पहले आप थोड़ी नजर करो कि क्या चल रहा है। देखो यहां ना बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। आप मतलब आप समझ रहे हो कि अगर सेलिंग भी आ रही तो बड़ी बड़ी आ रही है, बाइंग भी आ रही है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझ जाना चाहिए कि इस रेंज में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करवाई जा रही है। अब ये रेंज कौन सी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 24,750 से 25,300 की रेंज में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। मतलब यहां सेलर भी इंटरेस्टेड है और ऊपर से बायर भी काफी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है। मतलब सेलिंग भी आ रही है, बाइंग भी आ रही है। अब दूसरी चीज एक मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां ना, देखो जब मार्केट इधर गैप डाउन आया था तब मैंने आपको समझाया था कि डरना नहीं है। जब अगस्त सितंबर में, ठीक है, अगस्त में यहां ये डीप आया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि डरो मत, एफआईएस भर भर के उठेंगे, क्योंकि उस वक्त ये लोग बाइंग के मोड में थे एफआईएस, ठीक है। और 24,100 के आसपास में हर बार बताता कि यहां एफआईएस की नजरें रहेंगी, स्मार्ट मनी इस लेवल के आसपास से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से कंटिन्यूसली मार्केट उड़ा है, ठीक है। तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो यहां सीनेरियो क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो सबसे पहले आप समझ लो। देखो ये है डेली टाइम फ्रेम, जहां से पिछली बार मार्केट को गिराया गया था, ठीक है, वहां से हमें यहां तक की मोमेंटम देखने को मिली और अगेन यहां से मार्केट को फिर से उड़ाया है। तो कंटिन्यूसली एक चीज आप समझो कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिपिकल पॉइंट था। उस टिपिकल पॉइंट के ऊपर मार्केट को ले जाया गया और ऑलमोस्ट उसी रेंज में मार्केट की क्लोजिंग करवाई गई। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जहां से डीआईएस ने बेचा था, ठीक है। लास्ट टाइम इसी रेंज के आसपास डीआईएस ने बेचा था, आज भी डीआईएस ने इसी रेंज के आसपास बेचा है, ये चीज ध्यान रखना। पर उसके सामने एफआईएस ने काफी अच्छे से माल उठाया है मार्केट के ऊपर। अब यहां एक चीज और सीखो, देखो जितनी सेलिंग थी ना, यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था। आप समझो पहले ये रेंज से लेके ये रेंज तक, ठीक है। यहां आप देख सकते हो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ठीक है। तो इसमें सेलर ने पूरी ट्राई करी है 25,250 से लेके 24,750 की रेंज में। अब सेलर ने ट्राई कर लिया, उसके बाद बायर आया और बायर ने भी अच्छे से ट्राई कर लिया, ठीक है। तो मतलब सेलर से बाद में बायर आया हुआ है, तो मतलब अभी यहां बायर बैठा है। इस रेंज में कौन बैठा है? बायर बैठा है। अब ये जो पॉइंट है ना, टिपिकल पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास है, 25,250 के पास से, वहां से सेलर ने एंट्री मारी थी। अब मार्केट उसके ऊपर 50 पॉइंट खड़ा है। ये पहली चीज काफी इंटरेस्टिंग है। देखो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे को आपको लेवल्स ही बताने होते ना, तो मैं यहां लाइन खींच के आपको बता देता, ठीक है। पर उसमें आपको कुछ भी चीजें सीखने को नहीं मिलेगी,
ठीक है, वो मेरा मोटिव नहीं रहता। मेरा मोटिव ये होता है कि हर एक रिटेल ट्रेडर जो है वो सीखे मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी पकड़ता है, कैसे बायर और सेलर के मोमेंटम को कैच किया जाता है। ये सब चीजें सिखाने के लिए मैं इतनी आपके सामने वो कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, हो सकता है 5 मिनट और ज्यादा वीडियो बने। ठीक है, मेरे 10 मिनट में खत्म करना है तो मैं थोड़ा 15 मिनट लूंगा। समझो बात को, 15 मिनट की वीडियो होगी, पर उस 15 मिनट में आपको क्या मिल रहा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको वक्त नहीं देना है तो फिर मैं भी क्यों इतना मेहनत करूं, ये भी चीज है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, सीखना है, सीखोगे तभी टीकोगे। अब देखिए, यहाँ कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ट्रेडिंग सेशन भी। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट ने जिस तरीके से उड़ाया है 25,000 का लेवल। ठीक है, यहां मैंने आपको ये होने से पहले आधा घंटे पहले, मतलब 30 मिनट से पहले मैंने आपको बोल दिया था, ये होने से पहले, कि बड़े प्लेयर्स को अगर प्रॉफिट करना है तो 25,000 के लेवल के ऊपर मार्केट को ले जाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आधे घंटे बाद मार्केट एक सडन मोमेंटम किया, और मैंने लेवल भी बताया था कि यहां 25,100 और 25,150 के लेवल को ब्रेक करने दो, उसके बाद असली मोमेंटम आएगा अपसाइड का। और उसके बाद आप देख सकते हो वन वे मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करना गाइस, काफी मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बनता सब कुछ, काफी एनालिसिस लगता है इसके पीछे भी। मेरा काम वो नहीं है सीधा चार्ट खोल के बोलना शुरू, वो नहीं करता मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत लगती है मेरे को भी, पर आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां करना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले एक रेंज बता देता हूं, 25,336 और 25,260। ये रेंज आप कैलकुलेट कर लेना, 70 पॉइंट के आसपास की, 80-90 पॉइंट के आसपास की रेंज है। मार्केट को कैसे भी करके 25,340 के ऊपर रखना पड़ेगा। देखो, इसके ऊपर रहेगा तो जो बुल्स है ना, बुल्स वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ध्यान से समझना पहले मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब यहां जो रेंज बनी है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के आसपास जो सेलर है, ठीक है, सेलर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है इस रेंज के आसपास। 25,480 से लेके कहां तक की रेंज है वो हम देख लेते हैं कि कहां तक है ये रेंज। 25,550 तक। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। 25,550, 25,480, इस रेंज में सेलर बैठा है। कौन बैठा है? सेलर, मतलब सेलिंग करने वाला बंदा बैठा है। बड़े प्लेयर्स जो बैठा है वो इधर बैठा है। उनको कैसे भी करके मार्केट को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज। वो उनका फोकस रहेगा मार्केट इस रेंज में रहे या तो इसके नीचे रहे, उनका फोकस यही रहेगा। ठीक है, ये लोगों का। अब अपसाइड मोमेंटम का एक और भी मैं आपको लेवल बता देता हूं। देखो, 25,580। अब ये लेवल है ना, वो मोमेंटम लेवल है। शर्त यह है कि मार्केट इसको नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है पहली। ये जो लेवल है ना, 25,580 का लेवल, इसको अगर काटता है और सस्टेन करता है तो अगेन जो बुल्स है, बुल्स वो एग्रेसिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेंगे। प्राइस एक्शन हमें देखना होगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है इसके फेवर में, तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि गाइस यहां इसके ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ भी हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है और इस लेवल को हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है, तो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब 25,250 से 200 की जो रेंज है, उसके नीचे मार्केट को कैसे भी करके थोड़ा बहुत यहां अगर नीचे रहता है तो बियर फिर से एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल सकता है। देखो, मार्केट में मोमेंटम काफी बड़ा है तो वोलेटिलिटी भी उसी के हिसाब से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या है पता है? देखो, 25,100 और 25,200, सिंपल सी चीज, ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट जब तक इसके आसपास आता है,
बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, ट्राई तो करेंगे, ठीक है। मार्केट की जो वीकनेस है फिर से वो 25,100 के नीचे आएगी, तब एक बियर एक्टिविटी फिर से थोड़ी बहुत स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक लेवल बता दिया है। अब देखो यहां सेलर जोन कहां बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी की हाल से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी बनेगा वो उस डाटा के रिलेटेड बनेगा। तो 25,800 25,900 का जो लेवल है, यहां अब सेलर का जोन बनेगा। क्या बनेगा? सेलर का जोन बनेगा, ठीक है। यहां थोड़ा ध्यान रखना है मार्केट में, यहां एग्रेसिव थोड़ा बहुत नहीं रहना है। यहां से थोड़ा व्यू हमारा सेलिंग साइड का रहेगा। यहां एक मोमेंटम मिलेगा, यहां से ऊपर काटता है तो अपसाइड, यहां नीचे काटता है तो डाउन साइड, ठीक है। इस लेवल ये एक मोमेंटम लेवल है। यहां मार्केट को रखता है तो थोड़ा हमें वेट इन वॉच करना है। यहां एक मोमेंटम मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बीच में थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर है। एग्रेसिव मोमेंटम इसके बीच में थोड़ा अवॉइड करना है 300 और 500 की रेंज में, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर समझा दिया है कि मार्केट का क्या क्या लेवल है। अब देखिए मैंने ना आपको हर बार एक चीज सिखाई, हर बार, मतलब ये सब चीजें ना भैया आपको बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं ना, बड़े बड़े, उसमें सिखाई जाती है। पर यहाँ ना फ्री में मिलता है ना, तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये बहुत ही बड़ी चीज होती है, ठीक है। मैंने आपको एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें कैसे मोमेंटम करता है वो आपको सिखाया था। देखो राउंडिंग बॉटम आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बन रहा था। आप देख सकते हो मार्केट इस तरीके से बिहेवियर कर रहा था, और जैसे ही राउंडिंग बॉटम ने उसका ब्रेकआउट किया, एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम आती हुई देखने को मिली। तो ये स्ट्रक्चर ना आपको थोड़ा, मैं जो सिखाता हूं ना उसको आप थोड़ा सीखो गाइस, ठीक है ना। ये लंबी लंबी चीजें बनाना मेरे को भी यार दिक्कत वाला काम रहता है, पर फिर भी यार क्या होता है यार, आदत है लोगों को सिखाने की, तो क्या करे, ठीक है। तो ये चीजें है, थोड़ा सपोर्ट करते रहना भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट जब तक रहेगा ना, आपका भाई खड़ा है, ठीक है, सिखाने के लिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां हम आ जाते हैं। देखो भैया यहां से मार्केट को उड़ाया है, लास्ट के 15-20 मिनट में यहां थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई है। कौन से लेवल से आई है? इस लेवल के आसपास आई है, यहां तक, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मैं आपको समझा दूं कि देखो अब ना मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम से पहले थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के चलना है। 51,750 के लेवल से 51,850 का लेवल, अब देखो यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब ना बियर कार्टल जो है, ठीक है, नीचे से तो वो लोग उड़े हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है, नीचे से तो उन लोगों को उड़ाया है अच्छे से, 51,500 600 700 ये सब उड़ा है। पर अब उनकी जो नजर है ना वो 52,000 के लेवल के ऊपर रहेगी, ठीक है, 51,900 के ऊपर रहेगी। मतलब उनकी पोजीशन कैसे भी करके वो यहां बनानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लेवल के आसपास नजर रखना है, या तो कहीं से भी ऊपर से भी खुल जाता है। यहां थोड़ा बहुत ना एग्रेसिव बाइंग के लिए थोड़ा वेट इन वॉच करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज, ठीक है। यहां से एग्रेसिव बाइंग की साइड जाना मतलब थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। अगर मार्केट को एक सेंटीमेंट बनाना है तो 51,570 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहां से थोड़ा बहुत आपको बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा ना, बियर कार्टल पूरी ट्राई करेंगे कि मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे तो ले जाए, ठीक है। तो कहां तक ले जा सकता है? 51,450 तक ले जा सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां ना एक लेवल पर आपको ध्यान देना है। देखो ये बड़ी जो रेंज मैंने आपके सामने मार्क करी है ना, ये एक बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। बुल्स के लिए एक तगड़ा लेवल है 51,450, ये मेजर लेवल है बुल्स के पास। अगर मार्केट इधर कहीं भी आता है तो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। हाँ, बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अलग टाइप से काम करता है मार्केट, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहां से आपको 51,300 का लेवल भी, मतलब 150 पॉइंट लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये 150 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहाँ बुल्स जो है वो बुल्स बैठे रहेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे जब तक मार्केट इसके आसपास आता है उठाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ एग्रेसिव थोड़ा नहीं होना है, ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करना है। जहां जिसका लेवल होता है वहीं से हमें उसी टाइप की पोजीशन लेनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर 51,635 के ऊपर रहेगा तो सबसे पहले जो बुल्स है उसके हाथ में थोड़ी बाजी रहेगी, ठीक है।
570 के नीचे रहेगा तो फिर यहां से थोड़ा आपको समझ लेना है कि बियर की एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी, इसके ऊपर फ्रेश बुलिश मोमेंटम आएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर सभी लेवल आपको बता दिया है, ठीक है। इस लेवल पर ध्यान देना है। अगर यहां आता है तो सबसे पहले जो बुल्स है, बुल्स पूरी ट्राई कर सकते हैं मार्केट को फिर से रिवर्स करवाने की, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो रिस्क में आ सकती है, ठीक है। इसके ऊपर रहता है तो फ्रेश मोमेंटम आएगा, पर यहाँ 52,000 और 900 वाला जो लेवल है, यहाँ सेलर का थोड़ा बहुत जोन है। तो वहां थोड़ा आपको एग्रेसिव बाइंग से बजाय थोड़ा बहुत समझना है, सोच समझ के चलना है, क्योंकि वहां थोड़ा सेलर का जोन है, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा तब तक बुलिश मोमेंटम और भी आएगा। इसके नीचे यहां तक की विंडो ओपन है, यहां फिर से मार्केट को उठाने की ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया है कि कहां से कौन सा लेवल है। देखो अभी भी समझ नहीं आता ना, मैं अभी भी कहता हूं टेलीग्राम में जो दिया जाता है वो आपको प्रीमियम में भी नहीं मिलता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं तो आप भी क्यों नहीं जुड़ सकते, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और हमारे नाम से कोई भी मैसेज करता है तो उसको तुरंत ब्लॉक मारो, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई भी सर्विस चलता नहीं है। अब देखिए यहाँ सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा फटाफट बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स के ऊपर भी नजर रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी सोचा कि आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, इस इंडेक्स के ऊपर देखो सबसे पहली चीज तो ये कि अभी मार्केट यहाँ जो खड़ा है ना, यहाँ सेलर बैठा है, इस सेलर का जोन है 83,130, 82,950, ठीक है। यहां सेलर ट्राई करेंगे पूरी मार्केट को रिवर्स करने की। यहां पे आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। हमें क्या देखना है, ये लेवल देखना है। कौन सा लेवल? तो ये लेवल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां 82,000, 82,630 का लेवल, ये लेवल है, जब तक इंटेक्ट है मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहेगा। इसके नीचे ना, इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में, जो बियर कार्टल है वो पूरी ट्राई करेंगे सेलर होने की, क्योंकि यहां फिर जो सेलर बनेंगे, ठीक है, वो एग्रेसिव होना स्टार्ट होंगे। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर से 83,130 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंटम 83,250 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस रेंज में ना थोड़ा सेलर का एरिया है। मार्केट ऑलरेडी बाइंग मोमेंटम दे चुका है, अच्छा खासा दे चुका है, और हमने कैचअप भी अच्छे खासे किए हैं, ठीक है। बाकी देखो लेवल के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, हमेशा लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको ज्यादा फोकस मिलेगा, ठीक है। अब यहां मार्केट के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यही है, इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है, 82,500 और 82,630, ठीक है। ये 130 पॉइंट की जो रेंज है ये एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे आता है तो थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट मोमेंटम 83,130 के ऊपर निकलता है, सस्टेन कर लेता है, तो फिर यहां से आपको 83,200 और 250 का लेवल भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो उसका कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को यहां तक देख लिया और लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज मेक श्योर लाइक जरूर दबाना, शेयर करना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी लर्निंग आपको फिर नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपका सपोर्ट है तब तक आपको लर्निंग मिलती रहेगी, नो डाउट, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।